अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधिके। त्वं नये मां चरणान्तिकं गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम ग्रंथराज श्री जैव धर्म तदीय रचयिता ओम विष्णुपाद सच्चिदानंद श्री भक्ति विनोद ठाकुर के श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की प्रार्थना करती हूँ। मैं मदीय गुरु पद्म युगाचार्य रूपानुगाचार्य वर्य परिव्राजकाचार्य वर्य ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतर श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज मदीय शिक्षा गुरु पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतर श्रीमद भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं उपस्थित श्रोता मंडली वैष्णवी सभी को यथा योग्य वंदन अभिवादन दंडवत करती हूँ। तो हमने पढ़ा जड़ रस और चिन्मय रस। जड़ रस ये पांच भौतिक संसार में, और जो चिन्मय रस है वो एकदम ऊपर है। और सूर्य से भी महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक। सत्यलोक में ब्रह्मा जी रहते हैं और जनलोक में महरलोक में हमारे ऋषि मुनि रहते हैं, वो लोग वहां तक जाते हैं। तपोलोक में भी इसी तपस्वी लोगों का वो लोक होता है। इंद्र स्वर्ग में है, स्वर्ग से ऊपर ये लोग जाते हैं। और ब्रह्मा जी वहां बैठ करके भगवान श्री कृष्ण का जो बिरजा नदी से बलि महाराज ने जब उनसे 3 पग पृथ्वी मांगी, तो जो पग उनका ऊपर पहुंच गया था उसने अंड कटा को छू लिया था, उसमें से बिरजा नदी का जल गिरा, वो भगवान के चरणों का स्पर्श प्राप्त करके तो ब्रह्मा जी ने कमंडलू में भर लिया और शिव जी ने अपनी जटाओं में धारण कर लिया। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण जो शंकर ब्रह्मा जी के भी उपास्य हैं और जिनकी आराधना ब्रह्मा जी ब्रह्मकुंड में, शंकर जी गोपीश्वर महादेव बन के कर रहे हैं। आज हम लोग उन्हीं के लीलाओं के विषय में पढ़कर अपने आप को धन्य समझ रहे हैं। तो यही चिन्मय रस था, इसको लेकर के श्रीमन महाप्रभु आए। शरीर तो उनका राधा जी का रंग ले लिया था और राधा जी का भाव ले लिया था, लेकिन अंदर से वो कृष्ण थे। कृष्ण राधा जी को ढक लिया अपने ऊपर, ढक करके फिर इन भावों का आस्वादन करने आए। तो उनमें से बहुत कम, थोड़े से कहते हैं कि रूप गोस्वामी ने जितना ऊपर आनंद है उसका एक बूंद ही इस पृथ्वी पर रखा है। वृंदावन हम जाते हैं तो वहाँ ग्रंथ समाधि भी देखते हैं। तो कल युग के लोगों को ये ग्रंथ पढ़ने के योग्य नहीं होंगे, इसीलिए भगवान ने उन ग्रंथों की समाधि दिलवा दी। तो बहुत से ग्रंथ पुस्तकों में ना रह जाए, इसी के लिए भगवान कभी कभी प्रेरणा करते हैं। उसमें वक्ता भी, श्रोता भी उतना ही धन्य है जितना कि वक्ता क्योंकि रस चर्चा का अधिकारी हर कोई नहीं होता। तो आगे हम पढ़ रहे थे कल दर्शन का तात्पर्य क्या है। तो उन्होंने बताया था कि कृष्ण का ये लाइट चला देना, श्री कृष्ण का साक्षात रूप दर्शन करना, चित्रपट में उनका रूप देखना और स्वप्न में दर्शन करना। हम फिर पढ़ रहे थे श्रवण किसे कहते हैं। बंदी लोग जो गुणगान करते हैं ना, जैसे वो सब लोग कविता सुनते हो ना, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये कविता किसने गाई? बंदी लोगों ने, जो स्तुति गायन करते हैं। तो बंदी लोग दूती और सखी, सखी के मुख से प्रशंसा सुन ले और दूती के मुख से प्रशंसा सुन ले। गीत आदि के द्वारा जो सुना जाता है उसे श्रवण कहते हैं।
वहां से क्या संदेश आया, क्या संदेश। तो वहां पर भगवान के द्वारा संदेश भेजा जाता है। इसको ये ही श्रवण है, बाकी क्या सुनना है। सुनना यही है, सुनना वही है जिसको सुनने मात्र से ही रति का उदय हो जाता है। तो इस रति के उदय होने में हेतु क्या है, कैसे ये प्रेम उगता है। तो उन्होंने बताया कि जैसे स्थायी भाव प्रकरण में अभियोग, विषय, संबंध और अभिमान आदि को रति के आविर्भाव का हेतु बतलाया गया, इस पूर्व राग में भी उनको ही हेतु माना जाएगा। ब्रजनायक और ब्रजनायिका दोनों में से किसे पहले पूर्व राग होता है, नायक में पहले पूर्व राग होता है या नायिकाओं में। तो उन्होंने कहा कि अनेक प्रकार के विचार हैं। साधारण स्त्री और पुरुष जो जगत के हैं, इन दोनों में से स्त्री में लज्जा आदि अधिक होती है। अभी तो ये लगता है कि सपने की बात हो गई, हमारे देखते देखते अब लड़कियां कहाँ शर्माती हैं, है ना। लड़कियों को शर्म ही नहीं आती है, इसलिए पुरुष ही पहले स्त्री को ढूंढता है। तो लोक जगत में तो प्रपोज कौन करता है, लड़के ही पहले प्रपोज करते, लड़की को ढूंढता है। परंतु स्त्रियों में प्रेम अधिक होने के कारण मृग नयनियों में पूर्व राग पहले होता है, पर स्त्रियों में प्रेम बहुत अधिक होता है। तो उसमें बताया कि जो सुंदर स्त्रियां हैं उनके अंदर अपने पति के लिए प्रेम भी भरपूर होता है ना। एक एक राजा की कितनी कितनी रानियां थी और सभी सुंदर थी। राजा लोग सभी के साथ क्रीड़ा विहार करते थे। इंद्र है, वहाँ कितनी अप्सराएं हैं, इस प्रकार से है। तो स्त्रियों में जो सुंदर स्त्रियां हैं उसमें प्रेम होता है। तो वो पहले पुरुष को पसंद तो करती हैं, लेकिन कह नहीं पाती। कभी कभी तो ऐसा होता है, आजकल तो मना किया है कि भैया जो मन में है कह लो, बाद में दुखी मत होना। लेकिन पहले क्या होता था, प्रेम हो जाता था पर व्यक्त नहीं कर पाते थे, रिवील नहीं होता था, पर प्रेम होता था। तो स्त्रियों में मृग नयनियों में पूर्व राग पहले होता है। क्यों, इसका कारण बताया कि स्त्री का हृदय प्रेम से अधिक परिपूर्ण होता है, भरा हुआ होता है। भक्ति शास्त्र में कहा गया है, अब यहाँ पर तुरंत उन्होंने एसोसिएट कर लिया कि भक्तों में पूर्व राग पहले होता है। क्योंकि भक्तों में पूर्व राग कहाँ से आ गया, कृष्ण की कथाएं सुन ली, कृष्ण के दर्शन कर लिए चित्रपट में। कल भी बताया था, वृंदावन धाम जाएंगे, यहाँ वहाँ जाएंगे, भगवान श्री कृष्ण को बंशी बजाते हुए और त्रिभंगी लाल मुद्रा में देखेंगे तो एकदम आकर्षित हो जाएंगे। बाके बिहारी लाल तेरे मोटे मोटे नैन नजर ना लग जाए, वहां पे चले जाएंगे। फिर जहां जहां जाएंगे भगवान के सौंदर्य का दर्शन करेंगे। तो भक्त में पूर्व राग पहले होता है। इसका मतलब कहाँ पॉइंट जा रहा है कि भक्त में होता है तो भगवान में भी होता है क्या। स्त्री पुरुष की तो बात आपने बता दी, गोपी भाव भी आपने बता दिया। आपने बता दिया कि हर भक्त गोपी भाव से इसको अनुभव करेगा। तो फिर तुरंत ही कह रहे हैं भगवान का राग बाद में उदित होता है, भक्त के अंदर प्रेम पहले आता है। ब्रज देवियां भक्तों की चरम सीमा है। तो ब्रज देवियां जो हैं वो भक्तों की चरम सीमा, उनसे बढ़कर भक्त कोई नहीं है। इसलिए जो सबसे बड़े भक्त हैं कृष्ण, उनके चरणों में पड़ जाते हैं। इनमें पूर्व राग अधिक सुष्ठु रूप से पहले होता है। तो ब्रज देवियों में पूर्व राग अधिक है। इनको वंशी वादन से हुआ, चित्रपट देखने से हुआ, इनकी कथाओं को सुनने से हुआ। इस विषय में प्राचीन उक्ति है कि सबसे पहले एक उक्ति है कि नारी अनुरक्त होती है, नारी पुरुष में अनुरक्त होती है, और उसी के इशारे से पीछे से पुरुष अनुरक्त होता है ना। नारी का जिस दिन ही विवाह फिक्स हो जाता है, वो अपने पति में ही सारा प्रेम सब कुछ उस पर कुर्बान कर देती है। तो बाद में फिर धीरे धीरे उसके पति भी उसके प्रेम के वशीभूत हो जाता है। यदि दोनों का समान प्रेम होता है तब इस क्रम का उलट फेर होने में कोई दोष नहीं होता। और कभी कभी ऐसा होता है कि स्त्री में भी प्रेम होता है, पुरुष में भी होता है। इसलिए कहते हैं कि लव डजंट कम फ्रॉम वन साइड, लव दोनों साइड से ही होना चाहिए। क्यों कहते हैं, दोनों में समान हो। तो वो कह रहे हैं कि हम तीनों ही बात रख दी, कभी पुरुष में ज्यादा हो सकता है, कभी स्त्री में ज्यादा हो सकता है, परंतु अक्सर स्त्री में ज्यादा होता है, पुरुष में कम होता है। लेकिन कभी दोनों में समान देखा जाता है तो इसमें कोई दोष नहीं है।
अब विजय कह रहे हैं कि पूर्व राग के संचारी भाव बताइए। तो जो 33 व्यभिचारी भाव है इसमें से देखिए, व्याधि, शंका, असूया, श्रम, क्लम, निर्वेद, औत्सुक्य, दैन्य, चिंता, निद्रा, प्रबोधन, विषाद, जड़ता, उन्माद, मोह और मृत्यु आदि इस रस के व्यभिचारी भाव हैं। अर्थात जब ये पूर्व राग हो जाएगा तब क्या क्या हो जाएगा इसका विस्तार से वर्णन करेंगे, सारी चीजें बताएंगे। हमने लास्ट टाइम भी बताया था, व्याधि एक तरह से बीमारी सी लग जाती है, शंका कब आएंगे कब नहीं आएंगे, असूया और किसी के पास तो नहीं चले गए, थकान, बार बार अंदर जाते हैं बार बार बाहर आते हैं, अभी आए कि नहीं आए, और थकान हो जाती है। फिर संसार से वैराग्य भी हो जाता है, बड़ी उत्सुकता रहती है, आज मेरे सौंदर्य का क्या वर्णन करेंगे, क्या आज मेरी सुंदरता की वो प्रशंसा करेंगे। दैन्य, बड़े दिन जब तक वो नहीं आते दीनता का भाव रहता है, चिंता रहती है, और निद्रा, कभी कभी सोचते सोचते नींद आ जाती है, कभी कभी प्रबोधन, अरे उठ, मैं कैसे ये सो गई, वो कब आ जाएंगे, मुझे सोना नहीं चाहिए, दुख होता है, जड़ हो जाता है। उन्माद, जैसे राधा जी का बताया कि कृष्ण नहीं है सामने तो भी भ्रमर को कृष्ण कह रही हैं और कह रहे तू कृष्ण का मित्र है। मोह और मृत्यु आदि, मृत्यु का ये मतलब नहीं है कि मर गए, ऑलमोस्ट मृत्यु तक पहुंच जाते हैं। पूर्व राग कितने प्रकार का होता है, तो कह रहे हैं कि प्रौढ़, समंजस और साधारण। प्रौढ़ पूर्व राग किसे कहते हैं, समर्था रति रूप पूर्व राग ही प्रौढ़ पूर्व राग है। ये रति बड़ी समर्थ होती है, अर्थात इसमें श्री कृष्ण के लिए ही बड़ा प्रेम होता है, श्री कृष्ण के लिए सब कुछ समर्पण होता है, लोक धर्म, वैदिक धर्म सब कुछ छूट जाता है। इस राग में लालसा से लेकर मरण तक 10 दशाएं होती हैं, लालसा से लेकर मरण तक 10 दशाएं होती हैं। पूर्व राग की प्रौढ़ता के कारण इसमें उचित दशाएं प्रौढ़ा होती है, बहुत मैच्योर होती हैं, अर्थात किसी भी कारण से दुर्बल नहीं पड़ती है। संसार का जो प्रेम है बहुत मटमट जाती है, चुपचाप रहो घर में, कोई जाने को नहीं मिलेगा, कोमल श्रद्धा हो जाएगी तो टूट जाएगी। लेकिन यदि वो श्री कृष्ण अरे सखी चित्त से करेगो नहीं, वो मेरे चित्त से निकलेगा नहीं, तो वो रुकने वाली है। हमारा इतिहास भरा पड़ा है, मीराबाई को कितने दुख दिए जा रहे हैं, तो मीराबाई रुकी। तुलसीदास जी को कह रही क्या करूं, बहुत दुख देते हैं घर वाले, कि जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताही कोठी बैरी सा। समझो कि वो तुम्हारा शत्रु है, वो तुम्हारा प्रेम, तुमसे प्रेम नहीं कर रहा, वो यद्यपि परम स्नेही तुमसे बहुत प्रेम करता हो, लेकिन वास्तव में प्रेम नहीं कर रहा। प्रेम तो उसको कहेंगे ना कि जो मेरे मन में है तू उसको समझ, ट्राई टू अंडरस्टैंड मी ना, तो मैं समझूंगी कि तू मुझसे प्रेम करता है। मुझ पर अपने आप को एक्सपोज कर देगा, अपने ही मुझसे चलवाएगा, तो तेरा प्रेम कहाँ रहा, तू तो मेरे ऊपर हावी हो रहा है ना। तो यहाँ यही कह रहे हैं कि ये बहुत प्रौढ़ होता है, मजबूत होता है। इस राग में 10 अवस्थाएं होती हैं। अब ये बता रहे कि 10 दशाएं कौन कौन सी हैं, और फिर इसका विस्तार से वर्णन भी करेंगे। लालसा, उद्वेग, साधारण, तानव, जड़ता, व्यग्रता, व्याधि, उन्माद, मोह और मृत्यु, ये 10 दशाएं हैं। लालसा कैसी होती है, अविष्ट प्राप्ति की तीव्र आकांक्षा, कब मिलेंगे। पूर्व राग तो हो गया, पूर्व राग मतलब मिलने से पहले का प्रेम तो हो गया। इसमें उत्सुकता, चपलता, चक्कर आना और श्वास आदि लक्षित होते हैं, सांसें चलना। उज्ज्वल मणि में इसका उदाहरण दिया है। हे किशोरी, तुम 1 घंटे के भीतर सैकड़ों बार घर से निकली हो और घर के अंदर आई हो। तुम ब्रज की सीमा तक जाती हो और पुनः लौट आती हो। सास ससुर के भय को भी तुमने कुछ नहीं मान रहा।
तुम लंबी लंबी सांसें ले रही हो और बार बार कदम कानन के प्रति दृष्टिपात कर रही हो कि वो कब आएंगे कब आएंगे। ये हो गई लालसा। तो अभिष्ट प्राप्ति की तीव्र आकांक्षा, इसमें उत्सुकता रहती है, चपलता, बार बार आना जाना और श्वास आदि लक्षित होते हैं। अब बता रहे हैं कि उद्वेग किसे कहते हैं। मन की चंचलता ही उद्वेग है। मन शांत नहीं रहता, बेचैनी रहती है, मिलने के लिए बड़ी बेचैनी, बड़ी घबराहट रहती है। इसमें लंबी लंबी सांसें चलती हैं, चपलता रहती है, चिंता, आंसू, रंग फीका पड़ जाता है और पसीने आदि भी आ जाते हैं। जैसे कि राधा से ही विशाखा श्री राधा से पूछ रही हैं, हे सखी, कौन सी इतनी चिंता तुम कर रही हो? एक मिनट भी तुम आराम नहीं पा रही हो। तुम्हारे अंतःकरण में सारा की सारा धैर्य चला गया है। तुम्हारे अंगों से कितने पसीने निकल रहे हैं। देखो, तुमने जो लाल रंग के वस्त्र पहने हैं, ये पसीने से सब भीगे जा रहे हैं। हे चंपक गौरी, चंपा के समान गौरवर्ण वाली, क्या कंप भी बलपूर्वक तुम्हारे अंगों के धैर्य को हरण कर रहा है? कितनी कांप रही हो तुम। अतः मुझसे अपने मन की बात सच सच बतलाओ। अपने जो मित्र है उनके निकट कोई बात छुपानी नहीं चाहिए, छुपाने से मंगल नहीं होता। ये पूर्व राग है। अभी मालूम नहीं है कि इनका प्रेम किसके साथ हो रहा है, इसलिए विशाखा जी राधा जी से पूछ रही हैं। ये उद्वेग हो गया। जागरण किसे कहते हैं? तो जागरण में बता रहे हैं, जागरण का अर्थ निद्रा नहीं आने से है। रात रात भर नींद नहीं आती। इसमें स्तंभ, शरीर स्तंभ के समान जड़ हो जाता है। शोष, यहाँ पर रोष कीजिए, क्रोध आता है, क्रोध आदि राग उत्पन्न होते हैं। तो बता रहे हैं कि हाय हाय, अंतःपुर में अंतःपुर में गुरुजन विद्यमान है। मैं कैसे जाऊं राधे? मैं वहां से श्री कृष्ण को कैसे लाऊं? और वहां भी राधा को भी उनके पास कैसे ले जाऊं? सपोज मैं उनको नहीं ला पा रही हूँ, तो मैं राधा को भी वहां से कैसे ले जाऊं? तो इस तरह से जब विशाखा को देख के राधे बोली, हे विशाखे, हमारी जो चिर सखी निद्रा ने किसी उज्जवल कांचन सदृश पीतांबर को धारण करने वाले श्यामवर्ण पुरुष को क्षण भर के लिए दर्शन कराया। थोड़ी देर में श्री कृष्ण के दर्शन कर पाई और पीछे रुष्ट होकर मुझे परित्याग कर कर ये निद्रा, यानी मैं थोड़ी देर के लिए जगी थी और स्वप्न में मैंने उनका दर्शन किया। अब ये निद्रा मुझे छोड़कर कहाँ चली गई? अभी तक लौटी नहीं है। हे सखी, चिंता छोड़, उस निद्रा को लौटाने के लिए तुम चेष्टा करो, क्योंकि वो जो स्वप्न तस्कर है, जरा सी मैं सोती हूँ तो मेरे सपनों में भी वो आ जाता है और मेरी नींद को चुरा ले जाता है। अब बता रहे हैं कि तानव किसे कहते हैं। तानव मतलब शरीर का दुबला पतला होना, तनु से तानव बना। इसमें दुर्बलता और मस्तिष्क भ्रम आदि उदित होते हैं। कोई कोई तानव के स्थान पर विलाप पाठ भी करते हैं। जैसे कि विशाखा की सखी विशाखा से पूछ रही है, हे सखी विशाखे, श्री कृष्ण की मुरली ध्वनि को श्रवण कर, है ना, अभी मिलन नहीं है, पूर्व राग है, सुनना है और देखा है। मुरली को सुनकर तुम्हारा शरीर श्री कृष्ण पक्षीय चतुर्दशी की शशिकला के समान क्षीण हो रहा है। जैसे कि अमावस के पहले जो 14 होती है, तो 14 में शरीर कैसे क्षीण हो जाता है, तुम भी इसी तरह से दुबली पतली होती जा रही हो। तुम्हारे हाथों की कलाइयों से चूड़ियां गिरती चली जा रही हैं। देखो तो हाथ कितने पतले हो गए हैं। केवल रिक्त हस्त, खाली तो नहीं रहना चाहिए ना। हमारी माँ बहनों से कहा जाता है, अरे नंगे हाथ पर क्यों रहते हो, शमशान में हो क्या? लेकिन ध्यान रखना, भटकना मत। जिसने कंठी पहन ली है और तिलक धारण कर लिया है, उसके लिए वही आभूषण है। सामान्य लोगों में ऐसा कहा जाता है कि हाथ खाली नहीं रखने चाहिए। हमारे श्रीधर महाराज को तो बिल्कुल पसंद नहीं है।
वो तो कहते कि स्त्रियों को पहन उड़ करके गोपी बनकर ही रहना चाहिए। उसको दूर करने के लिए तुमने जो अंगूठियों को पहन रखा है, हाय हाय देखो ये अंगूठियां भी तुम्हारी गिर रही हैं। तो याद में शरीर एकदम हल्का हो जाता है। अब कह रहे हैं कि जड़ता किसे कहते हैं। तो जड़ता का उदाहरण बता रहे हैं। पहले तो बता रहे कि जड़ता किसे कहते हैं। भले बुरे के ज्ञान का अभाव नहीं होता, बुद्धि एकदम घूम जाती है, क्या अच्छा है क्या बुरा है। प्रश्न करने पर उत्तर नहीं होता तथा दर्शन और श्रवण शक्ति का अभाव हो जाता है। ना कुछ देख, कोई क्या आके कहां से कहां चला गया कुछ पता नहीं चलता, कोई क्या बोल गया कुछ नहीं रह जाता, इसको जड़ता कहते हैं। तो इसमें सखी पूछ रही है, हे पद्ममुखी, हे कमल के समान मुख वाली पाली सखी, है ना? यद्यपि मैं तुम्हारे हुंकार बनने का कोई भी कारण नहीं देख रहा हूँ, तुम हुंकार क्यों भर रही हो, तथापि प्रिय सखियों की बातें भी तुम सुन नहीं रही हो। ओहो, तुम इतने दीर्घ निश्वास ले रही हो, मुझे तो यह आशंका हो रही है कि मुरली की विदग्ध माधुरी अवश्य तुम्हारे कानों में पहुंच गई है, इसलिए तुम्हें ना कुछ सुनाई पड़ रहा है ना कुछ दिखाई पड़ रहा है। अब कह रहे हैं कि व्याग्र किसको कहते हैं। तो भाव विकार समूह, बाहर प्रकाशित नहीं होते भाव, बाहर प्रकाशित नहीं होते, परंतु गंभीर बहुत होता है, इतना गंभीर है कि बाहर कुछ प्रकट नहीं होने देते। उसमें जो विक्षोभ, मन का दुखी होता है, असहिष्णुता होती है कि कुछ कह भी नहीं पा रहे, अंदर ही अंदर टॉलरेंस पावर एकदम खत्म हो जाती है, उसे व्यग्रता कहते हैं। इसमें अविवेक, कुछ दिमाग नहीं चलता, और निर्वेद या निर्वेद होना चाहिए, खेद और असूया होती है, वैराग्य सा हो जाता है, मन में पश्चाताप और असूया होती है। इसमें देखो बता रहे हैं कि राधिका की दशा देखकर पौर्णमासी आई और नांदी मुखी से कहने लगी, देखो कितने आश्चर्य की बात है, मुनि लोग जिस विषय में मन को लौटाकर क्षण काल के लिए अपने हृदय में श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करने की अभिलाषा करते हैं, सब जगह से मुनि लोग अपने मन को हटा लेते हैं और उस मन को श्री कृष्ण के चरणों में लगाने का प्रयास करते हैं। यह बाला, यह राधा उस श्री कृष्ण से मन को पुनः पुनः हटाकर विश्व में नियुक्त करने की चेष्टा कर रही है, वहां से लौटाकर विश्व में लगाने की चेष्टा कर रही है, क्योंकि एक मिनट उनको भूला नहीं जाता, एक मिनट भी उनके विषय में सुने बिना रहा नहीं जाता। बार बार देखो भ्रमर गीत में सुना ना, उन्हीं की बातें करती हैं, फिर वही छेड़ती हैं, फिर कहती हैं भन्यताम मन्य वार्ताम। अरे सखी, कृष्ण की बात छोड़ो, कुछ और सुनाओ। तो मुनि लोग तो विषयों से मन को हटा करके जैसे तैसे श्री कृष्ण के चरणों में लगाते हैं, लेकिन ये बाला वहां से हटाने की कोशिश करके विषयों में लगा रही है कि कैसे ना कैसे करके मैं उनको भूल जाऊं। अब व्याधि बता रहे हैं, जिसमें अभिष्ट वस्तु की अप्राप्ति से शरीर का पीलापन और महाताप रूप चिन्ह प्रकट होते हैं। अभिष्ट की प्राप्ति नहीं हो रही है, भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति नहीं हो रही, शरीर पीला पड़ जाता है, बुखार सा आ जाता है, इसे व्याधि कहते हैं, रोग। इसमें शीत, स्पृहा, मोह, दीर्घ निश्वास और पतन आदि अनुभव प्रकाशित होते हैं। ठंड लग जाती है, कभी कभी इच्छाएं सी रहती हैं, मोह सा हो जाता है, लंबी लंबी सांसें लेती हैं और कभी कभी गिर जाती हैं। जैसे कि श्री कृष्ण नहीं मिले हैं तो प्रिय सखी श्री कृष्ण के पास जा रही है और बता रही है, हे मुरारी, तुम तो दावाग्नि का नाश करने वाले हो ना, तुम सारी अग्नियों को शांत कर देते हो। ऐसा सुनकर मेरी सखी भद्रा ने मदन रूप दावानल के ताप से झुलसकर आरोग्य काम हेतु तुम्हें ही अपने हृदय में धारण किया। मेरी सखी भद्रा ने उसके हृदय में जो काम ताप है
उसको शांत करने के लिए उसने तुम्हारा आह्वान किया, किंतु उससे मदन दावाग्नि तो शांत नहीं हुई, उसका और भी ज्यादा बढ़ गई है। तुम्हारे न आने से और भी उसका जो मदन ताप है वो बढ़ गया है। तो इससे क्या हो गया है, मेरी सखी ने पांडु वर्ण धारण कर लिया है, अर्थात उसके शरीर का रंग पीला पड़ गया है। आज गला बहुत खराब। तो ऐसा नहीं है कि ये राधे जी में ही होता है, या भद्रा, पाली, श्यामला, शैव्या, ललिता, विशाखा सब सखियों में हो सकता है, और कृष्ण में भी होता है। जो मैं सुनाती हूँ ना, जो 5 बाण है कामदेव के, तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि 5 बाण काम, ये कौन सा काम है ये, जहाँ पर आत्म इंद्रिय तर्पण नहीं रहता, ये सब नहीं रहता, एकदम मिलन का जो सुख, एक हल्लसिक नृत्य, एक परम आनंद होता है, एकदम चिन्मयता होती है। जैसे कि मानो हमें यहाँ से पर्वत पर पहुंचा दिया जाए, तो पर्वत पर पहुंचकर हमें कितने खुश हो जाते हैं, या किसी प्रकृति के बीच में पहुंचा दिया जाए तो कितने खुश हो जाते हैं। संसारी कवि भी, जब प्रकृति के, संसार के कवि भी जो इतनी सुंदर सुंदर क्या रोमांटिक कविताएं लिखते हैं, जब वो भी प्रकृति के पास पहुंच जाते हैं तो क्या कहते हैं। सुमित्रानंद पंत की कविता है ना, तोड़ द्रुमों की मृदु छाया, छोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे केश जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। तेरे बाल बहुत सुंदर हैं, लेकिन मुझे तभी तक सुंदर लग रहे थे जब तक कि मैंने प्रकृति के दर्शन नहीं किए। द्रुमों की मधु छाया, पेड़ों की छाया मुझे इतनी अच्छी लग रही है, तो बस कवि एकदम प्रकृति के दर्शन करते हैं। तो इससे भी बहुत ऊंचा जो भगवान का चिन्मय रस का दर्शन हो जाता है, फिर संसार का रंग फीका क्या, कुत्सित घृणा होती है, ग्लानि आ जाती है। वो रस जब हृदय में गोपाल मंत्र जपते जपते ये अवस्था आ जाती है। तो वहां पे देखो श्री कृष्ण भी राधा जी से कह रहे हैं, 5 बाण चांडाल बाण से प्राण न जाए मेरे, निज अपराधी को अवरद से छेदो तुम ही सवेरे। और क्या करो, मैं सवेरे आ गया हूँ, तुम्हारा अपराधी हूँ, मेरे सारे अपराध को क्षमा कर दो। और क्या करो, और बांध लो बाहुलता के बंधन में अति मुझको, पीड़ा हरो मेरी हंस बोलो, बंधी मुक्ति न तुझको। तुम इस प्रकार से अपने भुज पाश में मेरा आलिंगन कर लो, मेरी सारी पीड़ाओं को हल लो, और मुझे ऐसा बांध लो कि अब की बार ये कहना, श्याम जो तुम मेरे आलिंगन पाश में हो, अब इसके बाद तुम किसी और से मिलने नहीं जाओगे। लेकिन राधा को जवाब नहीं देती है। तो श्री कृष्ण कहते हैं, तन्वी, हे पति कमर वाली राधे, तन्वी मौन हो मार रही क्यों, पंचम स्वर में बोलो। क्यों इतनी शांत बैठी हो, कुछ बोलो ना, पंचम स्वर में बोलो। तरल दीठ से देख हृदय के सारे बंधन खोलो। तुम तरल अपने प्रेम भरी निगाहों से मुझे देखो, क्यों मेरी तब देखती नहीं हो। देखो जितने भी बंधन है, जितनी भी रुकावटें हैं, सब खोलो। तुम मुझसे मिलती क्यों नहीं हो। विमुख भाव है सुमुखी तुम्हारा, अद्भुत आज बड़ा है। तुमने क्यों ऐसे मुख मोड़ लिया है, बड़ा अद्भुत भाव तुमने धारण कर रखा है। स्वयं स्निग्ध अतिशय तब प्रिय ये मुग्धे सजल खड़ा है। हे भोली राधे, देखो ये श्री कृष्ण, देखो तुम्हारे सामने खड़ा है, देखो कितना प्रेम मेरे हृदय में है। तो इस तरह से प्रिया प्रियतम या सखियों का या गोपियों का भगवान श्री कृष्ण से मिलन होता है। तो इसमें व्याधि होती है, निश्वास होते हैं और पतन हो जाता है, यानी कि बार बार गिर जाते हैं। अब उन्माद कैसे होता है, तो पूर्व राग में उन्माद और देखिए, निर्वेद वैराग्य सा हो जाता है, विषाद बड़ा दुख होता है, दैन्य हो जाता है, मिलन नहीं हो रहा, क्या करेगा इंसान, सुस्त पड़ा हो जाता है, चुपचाप पड़ा हो जाता है। घर में भी आ तो याद कृष्ण की रही है, लेकिन वास्तव में घर वाले कहेंगे क्या हो रहा है, पता नहीं कुछ बुखार सा आ गया, ये लोग जाए, मैं जी भर के रो लूं अपने प्रियतम के लिए, मैं अपने कृष्ण के लिए जी भर के रो लूं। क्यों दुनिया नहीं समझेगी।
तो निर्वेद, विषाद और दैन्य आदि भावों के द्वारा आक्रांत हुए चित्त में ये सब चीजें बिल्कुल अटैक कर लेती हैं, इतना भर जाता है। अपनी सभी अवस्थाओं में, सब समय और सब जगह तन मनस होने के कारण बस तन मनस कृष्णमय हो जाना, कृष्णमय हो जाना। अब इष्ट वस्तु में इतने तन्मय हो जाते हैं कि दूसरी वस्तु में इष्ट वस्तु का भान करना, अर्थात जहाँ जहाँ देखूं, जित देखूं तित शाम मई है, जहाँ देखूं वहाँ शाम ही शाम। कोई भी काली वस्तु देखती हूँ या जहाँ भी देखती हूँ मुझे कृष्ण कृष्ण ही दिखता है। ये क्या कहलाता है? उन्माद। जैसे कि भ्रमर गीत, ये तो पूर्व राग की बात है, वो तो मिलन के बाद की बात है। भ्रमर गीत में राधे जी को भ्रमर में कृष्ण का ही दर्शन आए। इसमें इष्ट के प्रति द्वेष, लंबी लंबी सांसें, निमेष, पलक झपकना बार बार और विरह आदि अनुभव प्रकाशित होते हैं। तो यहाँ पर विदग्ध माधव का बता रहे हैं उन्माद में कि राधिका प्रलाप करने लगी। किसी एक नवयुवक ने मस्तक पर मयूर पुच्छ धारण कर शरीर की कांति से मरकत मणि की कांति को भी पराजित कर दिया है। उसके सिर पर मोर मुकुट इतना सुशोभित हो रहा है, वो इतने सुंदर लग रहे हैं। चित्रपट से निकलकर हंसते हंसते मेरे प्रति कटाक्षपात कर रहा है। अभी पूर्व राग है ना, मिलन तो हुआ नहीं है। चित्रपट से निकलकर मेरे प्रति तिरछी तिरछी निगाहों से देख रहा है। देख, उसी से मैं उन्मादग्रस्त हो गई। गुरुदेव कहते थे पूर्व राग में और भी आनंद है। हाय हाय, इस समय चंद्रमा भी मेरे प्रति अग्नि तुल्य ताप प्रदान कर रहा है। चंद्रमा से मुझे शीतलता नहीं, ताप मिल रहा है, क्योंकि गृहिणियों के लिए चंद्रमा तो अग्नि के समान ही होता है। अब कह रहे हैं मोह किसे कहते हैं? चेतना शून्य अवस्था मोह है ना। धृतराष्ट्र को भी मोह हुआ था, परंतु उसका मोह कैसा था? जड़ बना दिया उसको। बेवकूफ ने सोचा ही नहीं कि ये भी मेरे भाई के बच्चे हैं, मैं इतना अन्याय क्यों करूं। अभी भी ऐसा ही ये लोग अन्याय करेंगे। देखा कि धृतराष्ट्र का किस तरह से दुर्गति हुई। लोग मानते हैं क्या? नहीं मानते। इसलिए घर परिवारों में जो ये सब करते हैं, नहीं करना चाहिए। तुम लोग कोई भी नहीं करोगे। सबके प्रति समदृष्टि संपन्न बनो, सबके प्रति समान भाव रखो। कभी भी न्याय करने की बात आए तो पक्ष मत करना, सबके लिए न्याय एक जैसा होना चाहिए। नहीं तो धृतराज जैसी कुछ भी दुर्गति हो जाएगी। चेतना शून्य अवस्था ही मोह है। इसमें निश्चलता और पतन, मूर्छित होकर गिर जाना आदि अनुभव होते हैं। श्री कृष्ण के निकट उपस्थित हुई। जब श्री कृष्ण नहीं मिले तो विशाखा जी गई और कहने लगी, हे श्री कृष्ण, जटिला श्री राधा को की श्वासित नासिका और उल्टी हुई आंखों की पुतलियों को देखकर बड़े खेद से कहने लगी, हाँ देख, मेरी बहू की ऐसी अवस्था क्यों हो गई है। ललिते, मेरे हाथों में कृष्ण तिल प्रदान करो। मैं मंत्र पढ़कर इस तिल के द्वारा इसके कष्ट को दूर करने का प्रयास करती हूँ। कृष्ण तिल, काले तिल दे दो। मैं ये काले तिलों को पढ़ूंगी तो काले रंग को देखकर भी तो राधा जी को वही लगता है, तो मैं इसको प्रयास करती हूँ। तो इस प्रकार कृष्ण कृष्ण कहने पर राधा जी के शब्द के शरीर में, कानों में ये शरीर प्रवेश कर गया। तब राधा जी को थोड़ा सा कंपन हुआ और तब प्रिय सखी ने पूछा कि तुम क्यों मूर्छित हो गई हो। चलो, तुम शीघ्र ही उनके निकट उपस्थित हो जाओ और उनको अपने संग रूप अमृत को प्रदान करो। अंतिम है मृत्यु। मृत्यु कैसी होती है? पत्र प्रेरणा, पत्र भेजना और सखी द्वारा संवाद भेजना। कागज पे लिखत न बनत, कहत संदेश लजात, अपने हृदय से जानिए मेरे हृदय की बात। कागज से लिखा नहीं जाता, कभी तो लिख दिया जाता और कहने में शर्म आती है। जो तुम्हारे हृदय में हो रहा है प्रिय, वही मेरे हृदय में भी हो रहा है। तो आदि उपायों का अवलंबन करने पर भी यदि कांति के साथ फिर भी समागम मिलन नहीं हो रहा है, तब ऐसी दशा में काम बाण की पीड़ा से, मिलन की पीड़ा से मरण का ही उद्यम होता है। प्रेम ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है। महाप्रभु जी ने भी यही कहा था
कि जब कोई नारी अपने पति को छोड़ करके पर पुरुष से प्रेम करती है संसार में, कृष्ण के प्रति प्रेम ऐसा ही होता है। उसके बिना दिन रात उसका चिंतन है, एक मिनट उसके बिना रह नहीं सकती है, सच्चे प्रेम वाली। मृत्यु में अपनी प्रिय वस्तुओं को सखियों के निकट समर्पण करना। भृंग, मंद पवन, ज्योत्सना, कदम, भौरा, धीरे धीरे हवा चलना, चंद्रमा की चांदनी, कदम का पेड़, मेघ, बादल, विद्युत और मयूर आदि अनेक उद्दीवन विभाव प्रकट होते हैं। तो यहाँ पर बता रहे हैं यमुना के तट पर राधिका अपने हाथों से लगाई हुई मल्ली लता को आलिंगन कर रही है और उससे कह रही है लता से, हे अत्यंत प्रिय मल्लिके, देख मैं परलोक जा रही हूँ, मैं परलोक में गमन कर रही हूँ, मृत्यु अवस्था तक आ गई ना। मैं तुम्हें जल द्वारा सिंचन करके जीवित नहीं रख सकती। तुम इस वृंदावन में जब मेरी सखियां तुम्हारा सिंचन करेंगी, तब तुम अपने प्रस्फुटित और सौरभ युक्त पुष्पों के द्वारा माला के रूप में जब उन दुर्लभ जन के वक्ष स्थल में क्रीड़ा करोगी। मैं तो मर जाऊंगी मल्लिके, मेरी सखियां तुम्हारे पुष्पों का चयन करेंगी और जो बहुत दुर्लभ हैं, किसी को मिलते नहीं हैं, और जब मेरी सखियां तुम्हारी माला बनाकर उनके वक्ष स्थल में पहना देंगी, उस समय तुमको रोपण करने वाली मुझ अभागिनी को सुख होगा। मैं इसी में बहुत सुखी हो जाऊंगी कि कम से कम मैंने तुमको बोया था, तुम उनके पास तो पहुंच गई जिनसे मैं इतना प्रेम करती हूँ। तो इस तरह से ललिता उनको हाथों से समर्पण करती बोली, ललिता को कर देती है राधा जी, है ललिते, मेरी याद जगाने वाले इस हार को कंठ में धारण कर दुर्लभ जन का आलिंगन कर तुम चिरकाल तक जीवित रहो। मैं तो मरने वाली हूँ, लो ये माला तुम ही पहन लो, और तुम वो दुर्लभ जन है, बहुत दुर्लभता से मिलते हैं, तुम उसका आलिंगन करना, तो मैं समझ लूंगी कि मेरा काम हो गया। तो मरना अवस्था तक ये दुख पहुंच जाता है। और एक उदाहरण दे रहे हैं कि श्री राधा जब कालिय देह में देह त्याग के लिए प्रस्तुत हो गई, तब रोदन करती विशाखा से कहने लगी, हे विशाखे, यदि श्री कृष्ण मेरे प्रति इस प्रकार निष्ठुर हो ही गए तो इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुम रो मत। किंतु एक बात है कि मेरे मरने के बाद जो काम तुम्हें करना है वह मैं बतला रही हूँ, उसका अवश्य समाधान करना। वृंदावन के तमाम वृक्षों से मेरी भुजाओं को अर्पण कर देना और इस प्रकार से बांध देना कि यह देह चिरकाल तक कदम वृक्ष से बंधी रहे, और मुझे लगेगा कि मैं श्री कृष्ण का आलिंगन कर रही हूँ, जिससे मेरा ये यथार्थ। तो मेरे मरने पर तुम मुझे क्या करना, तमाल वृक्ष के साथ बांध देना। श्री कृष्ण इतने निष्ठुर हो गए कि मुझे छोड़ करके कालिय देह में चले गए। कालिय देह लीला और गोवर्धन लीला भगवान श्री कृष्ण की गोपियों को आकर्षित करने के लिए हुई है। जैसे कि कोई हीरो होता है, अपनी वीरता दिखाता है आकर्षित करने के लिए, तो भगवान ये पूर्व राग के बाद ये सब मिले हैं। अब गुरुजनों का भय नहीं है, इसलिए 7 दिन धारण किया। उनको क्या जरूरत थी, वो तो आंख देखते थे तभी इंद्र मर जाता, क्या होता उसमें, भाग जाता वहां से। एक आंख करने की देर थी, परंतु 7 दिन 7 रात उठा के रखे। यही कारण है। किशोरी जी की तरफ देखते हैं, कभी आंख मिलती है, कभी आंख, नेत्रोत्सव चल रहा है, सबके बीच में हो रहा है, तो कृष्ण रखना ही नहीं चाहते। इसी प्रकार से इन गोपियों को कीजिए, सब आएंगे भाग करके। तो जब बलदेव जी ने चिल्लाया है
कालिए नाग पे जब रह रहे हैं, अरे कृष्ण क्यों इतनी देर लगा रहा है, भागवत में लिखा है चौबे ठाकुर की टीका में, क्यों इतना विलंब कर रहा है, आप क्यों नहीं चाहता, ऐसा बलदेव जी ने कहा, क्यों सब परेशान हो रहे हैं, उठ बाहर आ। तब वो वहां से बाहर आए और फिर भी कालिए नाग पे नर्तन करती है। कोई सोचता होगा इतना पानी में रहे तो भीग गए होंगे, नहीं, एक बूंद जल की लगी नहीं है कृष्ण को, और खुद बीचों बीच में था कालिए, किनारे पर उसने अपने एक दूत को भेजा, वो श्री कृष्ण को आकर के रख गया, जैसे कि गए थे और आ गए। इतनी देर में राधा जी ने अपने प्राण त्यागने को तैयार हो गए। तो ये सब मिलन के पहले का राग है। अब कह रहे हैं कि समंजस पूर्व राग किसे कहते हैं, कृपया करके ये भी बतलाइए। कल तुम लोगों ने इतना अच्छा बोला ना, तो मेरा मन और अच्छे से बताने का किया कि तुम लोग सुन रहे हो, समझ रहे हो। मैं पहले सोच रही थी पता नहीं। समंजस पूर्व राग समंजसा रति का स्वरूप है, अर्थात एक तो समंजसा रति हो गई रुक्मणी इत्यादि की, जो कि विवाह के बाद की है। ये पूर्व राग वाली समंजसा रति है, अर्थात संगम से पहले जो पूर्व राग पहले का प्रेम है। इसमें क्या क्या चीजें होती हैं? अभिलाष, चिंता, स्मृति, गुण कीर्तन, उद्वेग, विलाप, उन्माद, व्याधि और मृत्यु, ये 10 दशाएं होती हैं। तो ये अभिलाष किसको कहते हैं? प्रिय व्यक्ति से मिलने के लिए जो चेष्टा होती है उसे अभिलाष कहते हैं। इसमें अपने शरीर को अलंकृत करना, शरीर को सजाया जाता है, किसी बहाने से प्रियतम के निकट जाना और उसके प्रति अपना अनुराग प्रकट करना, ये अनुभव होते हैं समंजसा रति में। किसी न किसी बहाने से उसमें प्रकट होते हैं ये अनुभव। तो जैसे कि एक सखी कह रही है, हे सखी राधे, यहाँ पर राधे सत्या से कहा है, हे सखी सत्य, तुम बड़ी धूर्त हो, इतनी धूर्तता कहाँ से सीखी? सुभद्रा के साथ मिलने जा रही हूँ ऐसा कहकर तुम पिता के घर से देव के मंदिर में पहुंची तथा अपने अंगों में वेशभूषा का आग्रह भी कर रही हो। इससे मुझे स्पष्ट ही प्रतीत होता है कि आज तुम्हारे मन में किसी अनिर्वचनीय गुण वस्तु का आविर्भाव हो गया है। अर्थात तुम मिलने तो जा रही हो कृष्ण से, लेकिन तुमने बहाना क्या किया है कि अपनी सहेली से मिलने जा रही हो। चिंता का स्वरूप कैसा है? अभिष्ट वस्तु के प्रति, जिसको हम चाहते हैं, वांटेड, प्रति प्राप्ति विषयक उपायों का विप्र द्वारा प्रियतम के पास अपनी अवस्था बतलाने के लिए रुक्मणी आदि ने पत्र भेजा है। ये तो ध्यान है, यही चिंता है। तो अब रुक्मणी के महल में आते हैं, वहाँ कृष्ण की कथाएं बहुत होती हैं। रुक्मिणी जी सुनती हैं, अपने पिताजी के पास बैठकर बालिका बैठी रहती है। इतनी सुंदर सुंदर कथा, इतना सुंदर वर्णन है। तो विप्र के हाथ में संदेश भेज देती हैं, कृष्ण तुम आओगे, क्योंकि एक शिशुपाल है जो मेरे भाई ने नियुक्त कर रखा है, वो मेरा हरण कर ले, इसके पहले आकर वो मुझे ले जाए, इसके पहले आकर तुम मेरा हरण कर लो, गंधर्व विवाह कर लो। तो इस दशा में क्या होता है? शैया के ऊपर चिंता के अंदर कारण क्या होता है? बार बार करवटें बदलना, दीर्घ निश्वास छोड़ना, एक टक से देखते रहना आदि लक्षण प्रकाशित होते हैं। जैसे कि यहाँ पे कह रहे हैं, हे पद्ममुखी, तुम्हारे दीर्घ निश्वास तुम्हारे होठों को मलिन कर रहे हैं। इतने गहरे गहरे सांस छोड़ रही हो कि तुम्हारे होठों का गुलाबीपन नहीं, अब इसमें श्यामपन आ रहा है। तुम्हारी देह लता, देखो देह रूपी लता धीरे धीरे क्रश होती जा रही है। तुम बिस्तर पर, शैया पर बार बार करवट बदल रही हो। दोनों नेत्रों से तुम्हारे आंसू बह रहे हैं, देखो सारा काजल निकल रहा है। हे रुक्मणी, कल ही तुम्हारा विवाह होगा, इस समय तुम्हारे लिए ये विकार युक्ति संगत नहीं है। तुम अपना मुख मलिन क्यों कर रही हो? कल तुम्हारी शादी होने वाली है। तो ये रुक्मणी का समर्था रति के भाव बताए गोपियों में, और समंजसा रति कहाँ चली जाएगी? द्वारका की महिषियों में।
ये रुक्मणी का पूर्व राग है। यह स्मृति किसे कहा गया है? दर्शन और श्रवण द्वारा उपलब्ध हुए प्रियतम, दर्शन से और श्रवण से उनके भूषण, उनकी लीला और विनोद आदि का चिंतन ही स्मृति है। इसमें कंप कांपते हैं अंगों का विवश होना, अंगों का रंग फीका पड़ जाना, बाष्प, आंसू, त्याग और दीर्घ निश्वास आदि, आंसुओं का त्याग होता है और दीर्घ निश्वास आदि अनुभव लक्षित होते हैं। तो ये स्मृति बताया जा रहा था। तो इसका उदाहरण बता रहे हैं सत्यभामा के लिए। हे सत्यभामे, तुम्हारे नयन कमल अश्रुदस से व्याप्त हो रहे हैं, तुम्हारी आंखों में कितने आंसू आ रहे हैं। चक्रवाक के समान कुछ युगल प्रकंपित हो रहे हैं, तुम्हारा वक्षस्थल कांप रहा है। मृणाल के समान तुम्हारी दोनों भुजाएं शिथिल हो रही हैं। कमल की नाल के समान जो सुंदर तुम्हारी दोनों भुजाएं हैं वो शिथिल हो रही हैं। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारे मन रूपी दीर्घिका के भीतर कृष्ण रूप महामत्त गजराज विहार कर रहा है। तुम्हारे मन में कृष्ण रूपी गजराज विहार कर रहे हैं, इसके लिए तुम्हारी ये हालत हो रही है। अब गुण कीर्तन किसे कहते हैं? सौंदर्य आदि गुणों को की प्रशंसा करने को गुण कीर्तन कहते हैं। तो इसमें जब प्रशंसा होती है तब कंप होता है, रोमांच होता है और वाणी गदगद हो जाती है। उद्वेग, विलाप के साथ उन्माद होता है, व्याधि भी हो जाती है, जड़ता हो जाती है और मृत्यु तक पहुंच जाते हैं। ये 6 समंजस रति में जहाँ तक प्रकाशित होते हैं, समंजसा पूर्व राग में ये उतने ही प्रकाशित होते हैं। रुक्मणी देवी ब्राह्मण से कहती हैं, लिखवा रही है, ब्राह्मण लिखो, हे श्री कृष्ण, द्वारका वासिनी रमणिया, आपकी जिस रूप संपत्ति को मधुर राशि के कण मात्र को अनुभव करने में भी असमर्थ हैं, आपके रूप सौंदर्य को द्वारका की महिषियां आपके रूप सौंदर्य को पाने में असमर्थ रही हैं। निरंतर दर्शन की तृष्णा की बुद्धि से विवल हो पड़ती हैं। निरंतर दर्शन करना इसके लिए बेचैन रहती हैं। और यदि क्या कहूँ, जिस रूप संपत्ति के आस्वादन के लिए आप स्वयं ही परम अनुपम दर्शन के कारण महाचमत्कृत होकर रोमांचित होते हैं, हे मधुपति, उसी असमूर्ध रूप संपत्ति के सौरभ को इस दूरवर्ती विदर्भ देश में आग्रहण कर मेरा चित्त रूप भ्रमर अधीर हो रहा है। अर्थात मैं अनुभव कर सकती हूँ दूर से ही, और मेरा चित्त रूपी भौरा आपके दूर से आपके सौंदर्य कमल का आस्वादन कर सकता है। ये गुण कीर्तन हो गया। तो पहली जो समर्था रति थी रुक्मणी इत्यादि की समंजसा रति में बताया, सत्यभामा का बताया। अब बता रहे साधारण पूर्व राग किसको कहते हैं। साधारण रति ठीक उसी प्रकार है जैसे समंजस राग है। उसमें विलाप तक 6 दशाएं अतिशय कोमल रूप में उदित होती हैं। उनके उदाहरण बहुत सहज है, जैसे कि हमने उसका पढ़ा कुब्जा इत्यादि का। इसीलिए उन्हें बतलाने की आवश्यकता नहीं समझता। पूर्व राग में परस्पर वयस्कों के हाथ कामलेख पत्र और माल आदि भेजे जाते हैं। वयस्क मतलब मित्रों के साथ, तो मित्रों के साथ कामलेख भेजे जाते हैं और ये सब भेजे जाते हैं। तो आप लोगों को और सुंदर उदाहरण पढ़ने हैं, तो इसी तरह से उज्जवल नीलमणि में ये सब भरे पड़े हैं। अब बता रहे हैं कि कामलेख कैसा होता है। प्रेम प्रकाश के लेख या पत्र कामलेख कहलाते हैं, जिसमें अपने प्रेम का प्रकाशन होता है। यह 2 प्रकार का होता है, साक्षात कुछ लिखकर दिया जाता है और कुछ निरक्षर बिना कहीं कहा जाता है। तो निरक्षर कामलेख किसको कहते हैं? ऐसा लेख जिस पर क्या करेंगे, लाल रंग का पत्ता लिया और लाल रंग के पत्ते पर नाखूनों से कुछ, है ना, कोई निरक्षर होता है तो हम क्या करते हैं, अंगूठे का निशान लगा के दे देते हैं। वो क्या काम, यहाँ पर संदेश कैसे भेजा जा रहा है, कुछ कहा लिखा नहीं जाता है। लाल रंग का पत्ता ले लिया, लाल रंग किसका प्रतीक, अनुराग का प्रतीक है, और उसमें नख से क्या बना दिया, आधा चंद्र, अर्धचंद्र, अर्धचंद्र का चिन्ह हो, उस पर कोई अक्षर आदि अंकित ना हो, उसे निरक्षर कामलेख कहते हैं।
ये अर्धचंद्र आपको कभी समझ में आएगा जब आप क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा क्लीं शब्द के बीज को समझेंगे। चेतन चेतनामृत में उसका कुछ उदाहरण दिया है। भगवान श्री कृष्ण के अंग में 24 अर्धचंद्र, तो वहां से आप समझ सकती हैं। साक्षर कामले किसे कहते हैं? प्राकृत भाषा में, है ना। संस्कृत की कितने प्रकार हुए? सबसे पहले वैदिक संस्कृत आई, फिर पाली आई, फिर प्राकृत आई, है ना। जैसे कि जैन धर्म है और बौद्ध धर्म में भी प्राकृत है। बौद्ध धर्म सुनते हो ना, वो लोग धर्मम नहीं बोलते, धम्मम शरणम गच्छामि, ये प्राकृत भाषा है। हमारे भी संस्कृत में कुछ रचनाएं प्राकृत भाषा में है। तो पहले वैदिक हुई, फिर पाली, प्राकृत, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत। लौकिक संस्कृत का पहला काव्य वाल्मीकि ने लिखा, माँ निषाद प्रतिष्ठा तम गवा शाश्वती समा यत क्रौंच मिथुनाद मेकम अवधि काम मोहितम। ये लौकिक संस्कृत का पहला श्लोक है। इसमें वाल्मीकि को सिद्धि हुई, तब पहला श्लोक ये हुआ कि तुम इसका वर्णन करो कि जो दो क्रौंच पक्षी आपस में बैठकर प्रेम कर रहे थे, हे व्याध, हे रावण, तूने उसमें से एक को मार डाला, अर्थात एक को हरण कर लाया। फिर पाली आ गई, प्राकृत आ गई। फिर अब साक्षर बता रहे, प्राकृत भाषा में अपने हाथों से अपनी अवस्था का वर्णन करते हुए पत्र नायक और नायिका परस्पर भेजा करते हैं, उसे साक्षर कामले कहते हैं। इसमें क्या करते हैं? गैरिक शिला, जो गेरू की शिला है, उससे उत्पन्न या बहुत लाल रंग के पुष्पों को निचोड़ देते हैं और उसमें से जो रंग निकलता है उसको स्याही के लिए यूज करते हैं और फिर ये कामलेख लिखा जाता है, या तो गेरू रंग से, गैरिक रंग से, या लाल रंग से। इसमें बड़े बड़े पुष्प दल को तो कागज का पत्र ले लेते हैं, उसको फिर पुष्प दल को कागज का बनाया जाता है, पत्र बनाया जाता है और फिर लाल कुमकुम द्रव द्वारा अक्षर लिखे जाते हैं और वह कमल के डंठल से निकले हुए सूत्र से बांधा जाता है और कमल के डंठल में जो धागा निकलता है नीचे कमल का डंठल, उससे उसको बांधा जाता है। आज भी यह परंपरा चली आ रही है। विवाह शादी में आज भी सबसे पहले लगन पत्री भेजी जाती है और लगन पत्री इसी तरह से पंडित जी उसको बांध देते हैं और फिर इसको आजकल मौली से, कलेवा जिसको बोलते हैं, उससे बांध करके आज भी भेजा जाता है। कभी कभी किसी की प्रशंसा में भी कोई पत्र लिखा जाता है तो उसको भी हम रोल अप कर देते हैं, पर आजकल ये संभव नहीं हो रहा है। अभी भी कहा जाता है कि भैया भोजपत्र पर चंदन से ये लिख डालो या गेरू धातु से लिखो, ये मंत्र अपने घर में रख लो, है अभी तक, पर धीरे धीरे चीजें चली जा रही हैं। तो पूर्व राग का क्रम किस प्रकार होता है, इसका वर्णन हम सोमवार को जब क्लास से कुछ समय बचेगा तब करेंगे। वांशा कल्पतरुवैश्य कृपा सिंधु वेवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ दीदी, आज जो कथा मतलब श्री प्रभुपाद जी का कथा हो रहा था, तो मैं श्री गुरुदेव बता रहे थे कि जब श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती नहीं, श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी के पास श्री गौर कृष्ण जी महाराज जी आते थे, तब उनका जो तत्व विचार होता था और फिर वो बता रहे थे कि ये असली में जो विजय कुमार वगैरह है वो तुम उसको कुछ और मत समझो, यही समझो। तो इसका अर्थ यहाँ पे क्या लेना चाहिए? अनुराधा, तुम्हारी कुछ बात है मेरी समझ में आई कि क्या समझना चाहिए भक्ति विनोद ठाकुर को। मैं पूरा सेंटेंस समझ में नहीं आया मुझे। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत। हाँ बोलो। मैं ये बोल रही थी, जैसे जब गोद्रुम में स्वानंद सुध कुंज में, गोद्रुम द्वीप में स्वानंद सुध कुंज है, राइट। हाँ जी, वहाँ पे किशोर दास बाबा जी महाराज अपना कुछ क्वेश्चन आंसर्स और मतलब आपस में विचार विमर्श के लिए आते थे। किसके पास? भक्ति विनोद ठाकुर के पास? हाँ जी। हाँ हाँ हाँ। तो वहाँ पे गुरुदेव कहते जो जैव धर्म में ये है, जैव धर्म में जो ये आप क्या सोच रहे, जो विजय कुमार हो ये जो है, असली में ध्यान से सोचो तो मतलब वो जो कहना चाह रहे थे, कुछ ऐसा लग रहा था कि मतलब वो आपस में ये इन्हीं का वर्णन कर रहे थे, ये सब जो हम पढ़ रहे हैं। हाँ जी,
हाँ हाँ हो सकता है। तो ये उन्हीं लोगों का रस है। हम लोग बद्धावस्था में पड़ रहे हैं, इसके लिए हम लोग इसकी महिमा नहीं समझ रहे हैं। किसी समय किसी जन्म में पता चलेगा। वो बोल रहे थे कि उनको विजय कुमार नाम वगैरह दे दिया है, लेकिन असली में ये जो जैसे श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी है और ये उनका आपस में डिस्कशन है। अच्छा, ये गुरु जी की आज की कथा में है। अच्छा अच्छा हाँ। और कुछ परतत्व विचार बोला दीदी, वो भी समझ आए उसको। परतत्व का अर्थ परतत्व मतलब श्रेष्ठ तत्व, जिससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। और दीदी कल जब हम वो चैप्टर आपने कहा था वो रिवाइज कर रहे थे ना, तो उसमें ना ये था कि जैसे जो रति होती है, तो जो कहते कि जो समर्था रति को है ना, उसको हम मतलब जैसे एक सामंजस्य रति है, तो उसको हम अति सामंजस्य रति भी कह सकते हैं। हाँ, कह सकते हैं। उसका मतलब क्या हुआ दीदी? भक्ति समंजसा ना, यानी भक्ति वाली रति। इसको साधारण रति नहीं समझना चाहिए, संसारी वाली। अति समंजस मतलब अति समंजस। हाँ। कि मतलब वो और ज्यादा सामंजस्य करके समर्था रति को अति समंजस्य रति भी। हाँ आया है बीच में, सही कह रही हैं आप कि समर्था रति को अति समंजसा भी कह सकते हैं। हाँ लिखा है उसमें। ठीक है दीदी। हरे कृष्णा रहते, दंडवत प्रणाम। हाँ दीदी मैं भी गुरु जी की कथा सुन रही थी, परसों वाले कथा में गुरु जी बता रहे थे अकैत भक्ति अकैत भक्ति। मैं नहीं, मुझसे तो पहली बार सुनी दीदी। ये क्या कौन सी भक्ति? कैत भक्ति और अकैत भक्ति। अकैतव और कैतव होगा, अकैत नहीं होगा। हाँ मेरे को सुनने में नहीं हुआ होगा दीदी, मैं सोची दीदी से पूछूंगी। हाँ अकैतव मतलब जिसमें कपट ना रहे, अर्थात भक्ति को छोड़ करके संसारी इच्छाएं जो होती हैं वो कैतव भक्ति है। मैं पहली बार सुनी दीदी, या मैं सुनी होंगी, मुझे नहीं आया होगा समझ, तो मैं बोली दीदी से पूछूंगी। हाँ हाँ वो अकैतव होगा, कैतव और अकैतव। अकैतव हाँ ठीक है दीदी। इसका वर्णन चैतन्य चरितामृत में हुआ। और कोई प्रश्न? उस दिन दीदी आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा था, मैं देख रही थी फेसबुक पे, ऐसा लग रहा था मैं भी चली जाऊँ। उनके यहाँ पे ना राधे कुछ भी भेज करो हमें, नहीं मुझे नहीं वो फेसबुक पे आ रहा था दीदी, फेसबुक पे हो रही थी दीदी की आईडी से। मैंने भी देखा था, नाच रहे थे सब। कैसे मिलेगा वो दीदी? वो मधु दीदी का वो है ना फेसबुक, उनका पेज है। हाँ उनके नाम से मधु खंडेलवाल भागवताचार्य, और फिर दीदी का 2 आईडी है। उसमें आता है आप दोनों को। हाँ बिल्कुल, वो बहुत देर से शुरू किया। पहले हम लोग तो काफी हमारे स्तुति स्तवन देर से शुरू किया। यूट्यूब पे नहीं देख सकते? यूट्यूब पे नहीं डाला, यूट्यूब पे नहीं होता दीदी का कोई। दीदी का जो ये रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे डलता है बाद में, खाली तो दीदी का यूट्यूब पे लाइव नहीं और होता। प्रिया जो डालती है बस वही यूट्यूब पर है। हाँ मैंने वो राधिका से बात की थी दीदी अभी गोवर्धन में। हाँ। कि नहीं कर सकते, तो फिर राधिका ने बोला कि वो उतना टाइम नहीं है और नहीं हो सकता, मतलब हाँ टाइम की वजह से दीदी का लाइव यूट्यूब पे नहीं हो पाता। हाँ उसको वो कुछ भी कर नहीं पाती है। हाँ आजकल राधा दीदी बहुत अच्छा नृत्य कर रही थी, राधा दीदी। हाँ उनके घर पे ना उनके घर पे बालक हुआ था 5 साल बाद, तो उन लोगों ने फिर कीर्तन रखा था। दीदी आप वो भी कर रही थी, सुस्ती वाचन पढ़ रही थी और सब डांस कर रही, बहुत ही अच्छा लग रहा था। देखे जाए, मन से हट ही नहीं रहा था। हाँ इसके लिए सबसे स्वस्ति वाचन बुलवा दिया था। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम दीदी। 12 तारीख को भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का तिरुभाव दिवस है, तो उस दिन क्लास होगी क्या? ट्यूजडे? हाँ रखेंगे ना। अच्छा ठीक है दीदी। हाँ उस दिन तो और ज्यादा रखेंगे, यही तो कृपा कर देंगे हमारे ऊपर। दीदी फिर उस दिन हमारा वही होगा ना, ग्लोरिफिकेशन ही करेंगे ना, मतलब हम भक्ति से जैव धर्म ही पढ़ेंगे, अलग से ग्लोरिफिकेशन। मैंने बहुत लिखा है भक्तिमोहन ठाकुर के। आप वेदांत का 4था अध्याय उठाओगे ना, 4था वॉल्यूम, ऐसा पूरी कथा लिखी है भक्तिमोहन ठाकुर के विषय में।
थोड़ा बहुत बता दूंगी। सबसे बड़ी तो महिमा उनकी है ही, और सबसे बड़ा एक पुत्र दिया रत्न सरस्वती प्रभुपाद। 2 दिन से प्रभुपाद जी की महिमा आ रही है ना। हाँ दीदी, वो दीदी मगर उस दिन ना आप बिजी रह गए, मगर ना उसके अगले दिन दीदी एक दिन ना आप जरूर सुनाना अपने शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु के बारे में, जरूर बोलना दीदी। एक दिन का क्लास रखना आप ये वाला जो तिथि आ रही है ना हमारे परम गुरुदेव का। हाँ 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 17 तारीख को शायद। 17 को या 20 को? दीदी 20 को या 20 17 को? आई थिंक 20 को है, याद नहीं। 17 को है दीदी। हाँ 17 को है। हाँ शनिवार पड़ रहे थे। आप जरूर बोलना दोनों गुरु जी के बारे में, हमें भी अच्छा। हमारे यहाँ प्रोग्राम होता है गुरु जी की तिथि पे। हाँ दीदी, उस दिन तो आप बिजी रहोगे आप प्रोग्राम में, किसी और दिन आगे पीछे। हाँ आगे पीछे सुना। 16 तारीख को दीदी वो फेसबुक पे आएगा जो आपका प्रोग्राम होगा वहाँ पे? राधिका रहेगी तो आएगा, सब कुछ उस पर ही डिपेंड करता है। वो फ्री होती है तो कर देती है। दीदी ये तो अनुराधा दीदी भी कर सकती हैं। हाँ आपके साथ रहती हैं वो। हाँ, अनुराधा सीख लेंगे तो हो जाएगा। अनुराधा ना यहाँ से बहुत दूर रहती हैं, तो उनका आना होता है, अच्छा। कभी नहीं होता। वो बोरीवली रहती हैं, हम लोग साउथ बॉम्बे रहते हैं, तो आने जाने में उनको कम से कम 1.5-2 घंटा एक बार लगता है। कोशिश वो सब प्रोग्राम, अभी हमारे यहाँ बहुत अच्छा प्रोग्राम, वो जरूर मैं लाइव कास्ट करवाऊंगी। 25 तारीख को गोवर्धन पूजन का उत्सव हो रहा है। झांकी बन रही है, सरोवर बन रहे हैं, जितने भी बहुत सारे डिसाइपल्स अपने अपने भगवान को भी ला रहे हैं, और अर्ध सर्किल में भगवान बनाए जाएंगे। और गिरिराज जी का वो बनाया गया है, बहुत विशाल, सपना जी ने बनवाया है, लकड़ी का एक स्टैंड बनवाया है, और गिरिराज जी की सुंदर झांकी होगी श्रीनाथ जी की तरह। मेरे को गुरुदेव ने गिरिराज जी दिए थे, तो वो गिरिराज जी वहाँ रखे जाएंगे। वो 25 तारीख को होगा, वो अच्छा प्रोग्राम होगा। लाइव जरूर करवाना। हाँ, दीदी उसको लाइव हम भी करवा दर्शन करेंगे। हाँ लाइव करवा हम भी करेंगे। कितने टाइम आएगी दीदी? सोनम दीदी, सुन के इतना आनंद होता है ना, जैसे लगता है क्या हो जाए, हम पास ही चले जाए, या कुछ अजीब सा फील होता है पूरा। हाँ, ये कथाएं ऐसी ही है रूबी, क्या करें। जिसके दिल पे बीतती है वही समझता है क्या होता है इन कथाओं को पढ़कर सुनाकर। हम लोग तो कंट्रोल कर लेते हैं, तीर्थ महाराज से तो बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता था, वो तो फूट फूट के रोते थे। ठीक है, सोमवार को मिलते हैं। वांछा कल्पतरुवश्य कृपा सिंधु वेवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।